Hello bachcho, let's read the question. Question says consider the family of circle x square plus y square equal to r square 2 less than r less than 5 if in the first quadrant then the common tangent to of circle to a circle of the family and the ellipse 4x square plus 25 y square equal to 100 meet the coordinate axes at a and b, then the find इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके और इसके एक कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्कल, दो सर्कल और एक ही क्या दे रखा है, इलिप्स दे रखा है आपको, है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसकी जो टेंजेंट होगी वो क्या आ जाएगी, एक्स कोस थीटा y साइन थीटा इक्वल टू आर। ठीक है, क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास एक एलिप्स दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है एलिप्स आपको, 4x स्क्वायर 25 y स्क्वायर इक्वल टू 100 से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया एलिप्स। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी भी क्या, एक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। इस पॉइंट पे एट द पॉइंट x1 वाई वन लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, देखो x1 अपॉन 25, यहाँ क्या आ जाएगा y1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये आ गई टेंजेंट आ गई, है ना। अब ये और ये जो टेंजेंट है, ये दोनों लाइन है ना, इसको और ये है ना, 1 और 2, 1 एंड 2। ठीक है, क्या है ये दोनों कॉमन टेंजेंट, है ना, कॉमन टेंजेंट है ये। तो कॉमन टेंजेंट है तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ से रिलेशन को क्या आएगा हमारे पास, वही इक्वल ए, ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिलेशन आता है ना यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, वो लगा देंगे। तो यहाँ से देखो कितना आएगा कॉस थीटा यहाँ पे, तो हो गया देखो, एक तो x1 अपॉन 25 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा देखो y1 अपॉन 4 अपॉन साइन थीटा और इक्वल टू यहाँ पे क्या है r, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाता है रिलेशन में, एक तो आता है x1 अपॉन 25 इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन r। ठीक है, और एक आ रहा है कितना, y1 अपॉन 4 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा अपॉन r। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। और यहाँ से x1 की जो वैल्यू है, यहाँ से x1 इक्वल टू अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास क्या जाता है, कोस थीटा अपॉन 25 कोस थीटा अपॉन r। ठीक है, क्या आ जाएगा, और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन r। ठीक है भाई, तो ये x1 y1 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो टेंजेंट है, ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है 2 पॉइंट पे, है ना। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया, है ना। इस पॉइंट को निकालने के लिए इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये कितना आएगा, r अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0, और इसमें निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 0 कॉमा r अपॉन साइन थीटा। अब हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, h को मान के। चलिए देख लेते हैं यहाँ से h इक्वल टू क्या मिलेगा, h इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे 0 प्लस r कोस थीटा अपॉन 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, r अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है ना, ये आ जाएगा। और k इक्वल टू यहाँ पर k इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे k इक्वल टू, तो k इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन 2 साइन थीटा, r अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको। अब देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन r इक्वल टू कितना है, x1 अपॉन 25। r अपॉन कोस थीटा को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, r अपॉन कोस थीटा, भाई कोस थीटा अपॉन r कितना है, x1 अपॉन 25 है ना, तो यहाँ से
देखो कितना आ जाएगा h इक्वल टू, यहाँ पे मैं जो r अपॉन कोस थीटा उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 25 अपॉन x1 है ना, 25 अपॉन x1, तो 25 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2x1, ठीक है। और यहीं से ऐसे k इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन r इक्वल टू क्या है y1 अपॉन 4 है, तो r अपॉन साइन थीटा कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2y1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/y1। ये चीज़ें आ गई, ये आपके पास क्या आ गया है ना, h इक्वल टू k इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए x1 इक्वल टू कितना आता है, x1 इक्वल टू आ जाएगा 25/2h, और y1 इक्वल टू आ जाएगा 2/k। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो x1 y1 जो है वो लाई कर रहे हैं ऑन द इलिप्स। किस पे लाई कर रहे हैं, इलिप्स पे। तो इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ये रहा इलिप्स का इक्वेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x1 स्क्वायर है ना, 25y1 स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है ये 100 है। चलो तो यहाँ से पुट करते हैं 4x1 को किससे रिप्लेस करेंगे 25/2h का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 25, y1 को इससे रिप्लेस करेंगे 2/k का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 25 कॉमन आ रहा है इसमें से 25, तो 25 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 4 इंटू 25/2 4h स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा। और प्लस यहाँ आ जाएगा 4/k स्क्वायर, 25 तो कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बचेगा 4, और ये जो 4 है ये भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 25/4h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इक्वल टू 1, और एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से देखो कितना आ गया भाई 25k स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। और h को किससे रिप्लेस कर देंगे x, y से, है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको x, y से रिप्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा लॉकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ लॉकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, इस ए बी के मिड पॉइंट का लॉकस। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।